वन में जी, चल कर रहियो मेरे राज भवन में जी। ओ तपसी के भेष फिरो क्यों वन में, चल कर रहियो मेरे राज भवन में, चल कर रहियो मेरे। आवे सो ओढ़ और बिछैयो, जी आवे सो खाए, मैं तोहें बार बार समझाऊं रघुवर मोसन ब्याह रचाए, मैं तोहें बार बार समझाऊं मोसन ब्याह रचाए, रघुवर परनी मोहे बनाए, ओ मोसन प्यार रचाए, रघुवर परनी मोहे बनाए, मैं तुम्हें बार बार समझाऊं रघुवर मोसन प्यार रचाए। देख लो राम जी, अगर पेट में कलेवा बांध के भी घूमोगे तो मेरी जैसी नारी ना मिलेगी आपको। ये 10 रुपये हमारे श्री मुरलीधर भैया आपकी ओर से। सीत ही चित कही प्रभु बाता, आय कुमार मोर लघु भ्रा। हमारा विवाह हो चुका है, हमारी भार्या है ये। हाँ, तुम परेशान हो इसलिए तुम्हें एक उपाय बता रहे हैं। आहे कुमार मोर लघु भ्राता, यहाँ से कुछ आगे चलते हुए जाओगी तुम तो देखना एक शिलाखंड में छोटा भाई हमारा लक्ष्मण बैठा है। जिस प्रकार से तुम कुमारी हो उसी प्रकार से वो भी कुमार है। उसके पास जाओ, प्रस्ताव रखना, विवाह कर लेगा। अच्छा, वैसे मेरी इच्छा तो थी आप ही कर लेते, काय का भगा रहे हो? नहीं जाओ, हमारा हो गया है, तुम वहीं जाओ। देखो ना राम जी, पसीना में नहा गई लेकिन तुमको कोई तरस ही नहीं आ रहा है। ऐसा मन कर रहा है किसी पहाड़ पे चढ़ जाऊं, ऊपर से कूद जाऊं तो प्राण निकल जाए मेरे। अरे नहीं, ऐसा नहीं करना है, तुम वहीं जाओ। ठीक है, जा रही हूं। यहाँ पे तो काम नहीं बना। राम जी कहते मैं भैया के पास जाओ, और भैया ना जाने कैसे होंगे, कहीं ऐसा तो ना हो कहीं पे निशाना कहीं पे नजरें। पर बड़े भैया सुंदर हैं तो छोटा वाला तो सुंदर ही होगा। जाके देखती हूँ। बाबा जाऊं? हाँ, तुम क्यों मना कर रहे हो? यहाँ शादी करने की जल्दी पड़ी मुझे। अरे वाह, पीस तो ये है। अब वो काला काला छी आदमी ना आदमी की सूरत, भला उससे शादी करने की मुझे क्या जरूरत? मैं तो इनके संग में शादी करूंगी। ठीक है, गोरा गोरा लाल लाल टमाटर जैसा धरा है, बिल्कुल सही, लेकिन स्वभाव मुझे कुछ कड़क मालूम पड़ता है। ये पहले से ही भौं तरेरे बैठे हैं। मैंने राम जी से जाकर के बात की थी तो राम जी का बड़ा कोमल स्वभाव था। इनका पता नहीं है जाऊं कि ना जाऊं। जाऊंगी नहीं तो शादी कैसे होगी? अजी सुनते हो? आजी लक्ष्मण, क्या देख रहा है? इस बियाबान जंगल में एक अकेली देवी विचरण कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस वन प्रखंड की वन देवी स्वयं आ गई हो, लेकिन इनके निकट में चलना चाहिए। कहिए देवी, देवी आप कौन हैं और इस तरह से इस बियाबान जंगल में अकेली विचरण कर रही हैं? आप जानती हैं
इस बियाबान जंगल में नाना प्रकार के हिंसक जीव रहते हैं एवं नाना प्रकार के निशाचरों के समूह भी विचरण किया करते हैं। किसी हिंसक जीव ने या किसी निशाचर ने आपको कोई हानि पहुंचा दी, इसका आपको तनिक भी भय नहीं लगता? लो जी, ये कह रहे हैं हिंसक जीव, इनको पता नहीं मुझसे ज्यादा हिंसक कौन होगा। नहीं जी, मुझे डर तो नहीं लगता, लेकिन मैं एक काम से आई हूँ। काम से? हाँ बताओ। वो जो वहाँ पे कुटिया पे बैठे हैं वो आपके कौन है? बड़े भैया प्रभु श्री राम जी। आपके भैया हैं, उन्होंने मुझे भेजा है। भैया ने जी आपको हमारे पास में भेजा? हाँ कोई कार्य? जी अच्छा कार्य है, हाँ बतलाओ। बताऊं? शर्म लग रही है। देखिए देवी, ऐसा है कि लज्जा नारियों का आभूषण ही है, और जिस नारी को लज्जा ना आए तो काहे की नारी? अच्छा, और क्या? तो बता दूं? बताओ। मुझे आपके भैया ने आपके साथ, देखो इधर देखो, यूं 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 करने के लिए भेजा। अर्थात नहीं समझे? आपके भैया ने मुझे आपके पास विवाह करने के लिए भेजा है। क्या? हाँ, विवाह करने के लिए? देख लो। लेकिन देवी, आपने अपना नाम नहीं बतलाया, आप कहाँ से आई हैं, कौन है, इसके बारे में कुछ नहीं बतलाया। हाँ सब बताती हूँ, पहले हाँ तो कर दो। अरे ऐसे कैसे करेंगे, पहले बतलाओ तो। अच्छा, नाम बता दूंगी फिर कर लोगे? देखेंगे अभी। देखोगे? और क्या? देख लो, इतनी तो खड़ी हूँ 5 हाथ की। अच्छा देवी, ये बताओ कि आप आई कहाँ से हैं? मैं आपके भैया के पास से। अच्छा, रहने वाली कहाँ की है? रहने वाली तो मैं लंका की हूँ। अच्छा, जन्म स्थान लंका ही है। जी, मेरा नाम है वज्रमणि। अच्छा, हाँ, और काम है आपसे विवाह करना। सुन सुंदरी में प्रभु कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। देवी, यदि प्रभु श्री राम जी ने तुम्हें हमारे समक्ष में भेजा है तो सुनो, मैं तो उन्हीं प्रभु श्री राम जी का एक छोटा सा दास हूं और पराधीन भी हूं। तुम्हें हमारे साथ में रहकर कभी सुखों की प्राप्ति नहीं होगी। प्रभु समरथी को शलपुर राजा, प्रभु समरथी को शलपुर राजा, जो कछु करही उन्हें सब छाजा, जो कछु करही उन्हें सब छाजा। क्योंकि भैया तो समर्थवान है, यहाँ तक कि नहीं बल्कि वो तो कौशलपुर के राजा भी हैं। वो जो कुछ करें उनके लिए सब शोभा देता है, हमारे जैसे दास के लिए नहीं है। क्योंकि देवी, सेवक सुख चहमान विकारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। सेवक करने वाला व्यक्ति चाहे कि मुझे अपने स्वामी के पास कोई काम कार्य ना करना पड़े, मुझे सुखों की प्राप्ति हो, तो सेवक के लिए सुख प्राप्त नहीं होता। मान भिखारी, भीख मांगने वाला व्यक्ति यदि चाहे कि समाज में हमारा सम्मान हो, तो भिखारी का कोई सम्मान भी करने वाला नहीं है। व्यभिचारिणी, चाहे वो नर हो या फिर नारी हो, व्यभिचार करने वाला व्यक्ति चाहे कि जब इस धराधाम को छोड़कर हम वहां पर जाएं तो वहां पर हमारी शुभ गति हो जाए, ऐसा नहीं हुआ करता है। और देवी, लोभी, ये 4 गुलामी तो न भी दूध चाहत एक प्राणी, एक पुरुष होता है लोभी पुरुष। वो यदि चाहे कि अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष इनकी प्राप्ति में हो जाए, तो देवी ये तो संसार के प्राणी हैं, अपने हृदय में नाना प्रकार के विचार किया करते हैं, नाना प्रकार की कल्पनाएं किया करते हैं। अरे संसार के प्राणी तो आकाश से दूध को दोहनाना चाहते हैं, लेकिन आकाश से दूध नहीं बल्कि जल की वृष्टि हुआ करती है। असंभव बात को संभव बनाना चाहते हैं, उसी तरह से आप भी असंभव बात को संभव बनाना चाहते हैं। इसलिए देवी, हम आपसे विवाह नहीं कर सकते।
हाय दैया, तुम्हारे पास में अगर 2 4 6 दिन और रही तो मैं तो बाबा जिन बन जाऊंगा। वो कैसे? ये प्रवचन तुम्हारा मेरी समझ में कौन आया? एक भी बात समझ में नहीं आई। मैं तो विवाह का प्रस्ताव लेके आई हूँ। ये बताओ, आपको विवाह नहीं करना तो फिर मुस्कुरा क्यों रहे हो? इसका मतलब तुम्हारे मन में भी लड्डू फूट रहे देखिए देवी, ऐसा है, हंसना एक खुमारी है, रोना तो बीमारी है। अच्छा, हाँ, इसलिए हंसते ही रहते हो। और क्या? अच्छा, मुझे लगता है तुम्हारे मन में भी लड्डू फूट रहे हैं। ऊपर से नाजी नाजी और अंदर से हाजी हाजी कर रहे हो। माला ए सीधे साधे मुझे देख, तुम क्यों इतना मुस्काते हो? हाय दैया, ऐसे न देखो। तुम क्यों इतना मुस्काते हो? और वो तो ब्याहे हैं लेकिन तुम नार विहीन दिखलाते हो। अच्छा, उनकी तरह मुझे और उत्तर देना कुछ खरा नहीं। जैसे उन्होंने खरा सा उत्तर दे करके मुझे वहां से भेज दिया ना, ऐसा आप ना करें। उत्तर देना कुछ खरा नहीं हो। तुम बना बनो, मैं बरनी हूँ। तुम बना बनो, मैं बरनी हूँ। ये रिश्ता भी कुछ बुरा नहीं। तुम बना बनो, मैं बरनी हूँ। बनना बन जाइए और मैं दुल्हन बनी जाती हूँ और बस विवाह कर लीजिए। असंभव है। नहीं करोगे? ज्यादा नहीं, कुछ दिन के लिए कर लो। देखो ना, तुम्हारे लिए जाने क्या क्या छोड़ करके आई। लंका जैसे राजभवन छोड़ करके यहाँ जंगलों में मारी मारी घूम रही हूँ और तुम हो विवाह नहीं करते। कर लो ना, नहीं करोगे? और मैं तो छोड़ आई लंका का राज और लक्ष्मण तेरे लिए। मैं तो छोड़ आई लंका का राज, लक्ष्मण तेरे लिए। तो छोड़ आई। देखो, ओ मैं तो छोड़ आई लंका का राज, लक्ष्मण तेरे लिए। बाग भी छोड़े, बगीचे भी छोड़े, बाग भी छोड़े, बगीचे भी छोड़े, बाग भी छोड़े, बगीचे भी छोड़े। हो मैंने छोड़ा
सब छोड़ दिया। और वो किस लिए? तुम्हारे लिए। तुमको पता नहीं कितना बड़ा परिवार है मेरा, है? 1 लाख तो भतीजे हैं और उनके हैं फिर 1.25 लाख और 3 भैया हैं मेरे, हैं? लाइन लगी पड़ी, जितने बैठे ना ये सब मेरा परिवार ही बैठा है। हाँ देखो कितने भैया भतीजे बैठे हैं मेरे। सबको छोड़ के तुम्हारे संग जंगल में रहूंगी। भाई भी छोड़े, भतीजे भी छोड़े, हो मैंने छोड़ा कुटुंब परिवार, लक्ष्मण तेरे लिए मैं तो छोड़ आई लंका का राज, लक्ष्मण तेरे लिए। अजी कर लियो ना। यदि तुमने हमारे लिए अपना सर्वस्व छोड़ दिया है, हाँ तो ये तुमने ठीक नहीं किया है। देखिए देवी, ऐसा है, इतना अधिक प्रेम भी नहीं किसी से करना चाहिए कि जिसके लिए अपना घर परिवार छोड़ना पड़े। और वैसे लड़कियों के लिए तो कदापि नहीं। क्या कह रहे हो? घर परिवार नहीं छोड़ना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो क्या विवाह के बाद भी लड़के को घर में ही रख लेना चाहिए? देवी है? वो बातें अलग है, क्योंकि जब विवाह होता है तो एक पिता स्वयं लड़की के योग को बर देखने के लिए जाता है। और बर देखता कैसा है? जो घर बर कुल होए अनुपा, तो कर के विवाह सुता अनुपा। घर देखते हैं, बर देखते हैं, कुल भी देखते हैं, फिर जब पुत्री के अनुरूप यदि लड़का होता है, बर होता है, तब विवाह करते हैं। और मैं देख क्या रहा हूं यहाँ पर कि तुम एक ब्राह्मण परिवार से हो, ब्राह्मण कुल से हो, और हम क्षत्रिय कुल से, फिर भी तुम अपना परिवार छोड़ करके विवाह करने के लिए आ गई हो। तुमको अभी ये पता नहीं विवाह कितने प्रकार के होते हैं। अच्छा, तो विवाह होते हैं 8 प्रकार के, और मैं आपसे जो नियम आप बता रहे हो ये ब्राह्मण विवाह के होते हैं, लेकिन मैं आपसे गंधर्व विवाह करना चाहती हूँ। और गंधर्व विवाह का नियम क्या होता है? तुम राजी, मैं राजी, और जब तक मन किया तब तक साथ में, नहीं तो तुम देवी देखो, गंधर्व विवाह के लिए दोनों की सहमति होनी चाहिए। तुम्हारे अकेले की सहमति से क्या होता है? तो वही तो कोशिश कर रही हूँ सहमत करने की तुमको। ऐसी बातें करने में तुझको लाज न आती है? ये मुख से कहने से पहले पापड़ क्यों ना मर जाती है? क्योंकि मैंने अपने जीवन में प्रथम बार ऐसी निर्लज्जत देखी लड़की है। दिवस आज का बड़ा अशुभ जो सन्मुख आई, ऐसी लड़की हे कुल कलंकनी पिशाचनी, है तू हुआ विवाह नहीं तेरा, तो फिर जा अपने संरक्षक से कहते, वो कहते ठोर कहीं तेरा। क्योंकि है आर विवाह धर्म साधन, सट्टा मत समझ हाट का है। आनंद भोग इसका ना लक्ष्य, ए पत है कर्तव्य घाट का है। यदि हो चुका विवाह तेरा, तो फिर जा अपने पति की सेवा कर, क्योंकि वो ही तेरे आराध्य देवता हैं। उन्हें से ही सुख की आशा कर, फिर प्रथा क्यों इधर उधर अपने लिए ले जाती है निष्पता, और अपने भाई का व्यवसायी नाम पाती है। चली जाओ यहां से। बड़ा क्रोध है इस 50 ग्राम के में तो। सही है, चले गए। यहाँ पे भी बात नहीं बनी। अब मैं राम जी के पास जाऊंगी। अगर अब की बार उन्होंने मुझसे विवाह नहीं किया ना, तो फिर तो मजबूरन मुझे अपने रूप में ही आना पड़ेगा। भाग जाएंगे फिर ये पंचवटी को छोड़ करके। हाँ, अभी इन्होंने मेरा सुंदर रूप देखा है, तो ये सोच रहे हैं अबला है, नारी है, क्या करेगी हमारा। हाँ, एक बार और जाती हूँ। अगर अब की बार राम जी ने बात नहीं मानी तो फिर देखूंगी। राम जी, हो गया विवाह? हाँ हो गया। लड्डू खाओगे?
करूंगा अभी। ये कैसी बातें कर रही हो? राम जी क्या हुआ? आपने मुझे न जाने कहाँ भेज दिया। वो आपके भैया है ना, उन्होंने विवाह कुछ नहीं किया, तो फिर? एक इतना लंबा चौड़ा दृष्टांत देकर के मुझे भगा दिया। क्या देकर? बड़े प्रवचन दे रहे थे, दृष्टांत दे रहे थे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि वो ज्ञान भी रखता है। हाँ, मेरे संग में विवाह नहीं किया, अब तो तुम्हारे संग में विवाह करके मानूंगी। अब नहीं रुका जा रहा है मुझसे। और ओ राम जी बड़ा दुख दीना, हाय लखन ने बड़ा दुख दीना। ओ राम जी बड़ा दुख दीना, हाय लखन ने बड़ा दुख दीना। सुध बुध बिसराई मेरी नींदिया चुराई, सुध बुध बिसराई मेरी नींदिया चुराई, मेरा मुश्किल कर दिया जीना, बड़ा दुख। अगर आप मुझसे विवाह नहीं करोगे तो कसम खाती हूँ यहीं पे प्राण त्याग दूंगी। देवी, तुम हमारे समक्ष विवाह करने आई हो, हमने प्रथम में यही बताया था
हमारा विवाह हो चुका है, हम विवाह नहीं कर सकते। जानती हो क्या करूं, बेसहारा मजबूर हूं मैं। क्या करूं, बेसहारा मजबूर हूं मैं, राजमहलों से इतनी दूर हूं मैं। क्या करूं, बेसहारा मजबूर हूं मैं, राजमहलों से इतनी दूर हूं मैं। अरे विवाह तो तुमसे इसलिए नहीं कर रहा, विवाह तो तुमसे इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि सिया की मांग का सिंदूर हूं मैं। अच्छा, राहुल भैया ठाकुर साहब उरई, आपकी ओर से 21 रुपए की राशि है। इनकी मांग के सिंदूर हो तो मेरी आंखों का कजला बन जाइए। ऐसा नहीं हो सकता देवी। नहीं करोगे? नहीं। ठीक है, जा रही हूँ फिर मैं। जाओ जाऊं? जाओ। देख लो, चली गई तो कभी लौट के नहीं आऊंगी यार। यही तो हम चाहते हैं कि दोबारा हमें परेशान करने हमारे समीप ना आओ। तब खिसियान राम पह गई। पागल बना के रख दिया इन तपस्वियों ने मुझको। फुटबॉल बना दिया, एक इधर से फेंक देता, एक इधर से फेंक देता, मैं इधर से उधर घूम रही हूँ। अभी इन्होंने मेरा सुंदर रूप देखा है और देख लेंगे ना भयानक रूप तो भाग जाएंगे पंचवटी को छोड़ करके। वो बैठी थी ना गोल गोल आंखों वाली, अगर वो ना होती तो मेरा विवाह हो जाता। क्यों ना, सबसे पहले मैं इस नारी को ही खा जाती हूँ। जब ये ना होगी फिर तो ये मजबूरन मुझसे विवाह करेंगे। जय मेरी माया। 51 रुपया भैया प्रदीप अनुरागी कह गई। रूप भयंकर लगे तत भई। अब देखती हूँ कैसे नहीं करता है शादी। बड़ा कह रहा था, अभी जाके देखती हूँ। अजी, अरे देवी, अजी नमस्कार जी। आपकी भाषा में नमस्कार, हमारी भाषा में प्रणाम। प्रणाम जी। देखो जी, देखो अब कितनी सुंदर बन के आई हूँ। किस अब तो लिए? शादी कर लो। अच्छा, सुंदर बन के आई है तो केवल विवाह के लिए? विवाह के लिए? हाँ, विवाह के लिए विवाह कर लो अब मेरी पर साथ हमने में। तो पहले बता दिया था कि हम विवाह नहीं करेंगे। तो शादी कर लो। हमने ऐसा तो कुछ कहा नहीं कि तुम वेश परिवर्तित करके आओ तब हम विवाह करेंगे। तो अरे। तुम क्यों आई वेश परिवर्तित करके? मन में आया था इसलिए आई थी वेश परिवर्तित करके। अच्छा। अब तुमसे शादी तो करनी है, चाहे मुझे कोई सा भी रूप प्रकट करना पड़े, पर शादी जरूर करके जाऊंगी। देखो, हम तो नहीं करेंगे क्योंकि देखो हमारा मैं विवाह हो गया। आपको बढ़िया सा, सुनिए, नृत्य कला भी दिखाऊंगी। अच्छा। गायन बायन बादल सब विद्या में मैं निपुण हूं। नहीं माने तो देख लो आप। दिखाओ। हो मेरे राम तेरी दासी। आय हाय मैं मर जाऊं। हो मेरे राम तेरी दासी। और जंगल में ढूंढती है। दासी, देखो मैं आपकी छेड़ों की दासी बन जाऊंगी। अच्छा, बड़ी सेवा करूंगी आपके लिए बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर भोजन बनाऊंगी। और भोजन के साथ साथ आए हाय एक चीज बहुत बढ़िया बनाती हूँ, रायता भी पिलाऊंगी आपको। अच्छा। ओ मेरे राम तेरी दासी। जंगल
ही जान ले मैं कौन हूँ तू ही जान ले ओ मेरे राम तेरी दासी ओ मेरे राम तेरी दासी और जंगल में ढूंढती अरे एक बात बताऊं, हाँ, क्या शादी की बड़ी जल्दी है। हाँ तुझे बताऊं, बता के ले बढ़िया सुंदर और सुशील। सुंदर और सुशील। हाँ मैं बताता हूँ। हाय हाय इतना सुशील लगा हुआ है उसके आगे। अरे कर सुंदर लो। और सुशील भी है। वो है पटेरिया जी, उनके साथ कर लो, सुखी रहो। ओ मेरे राम तेरी दासी हर जंगल में ढूंढती है। देखिए क्या शरीर बहुत भारी है, परेशान हो जाऊंगी, शादी कर लो। नहीं, वो तुम्हारी हाँ, परेशानी समझ रही अभी हूँ। से थक जाऊंगी तो फिर शादी में क्या कर पाऊंगी देवी, इसलिए शादी कर लो। देखो यह सत्य है कि इस बार तुम बहुत सुंदर बन के आई हो। क्या क्या बात है। हाँ तुम्हारी सुंदरता का तो वर्णन किया नहीं जा रहा हमसे, और क्या। लेकिन ऐसा करो, हम विवाह नहीं करेंगे पर तुम लक्ष्मण के पास जाओ। लेकिन मैंने तो तुम्हें अपना वर चुन लिया है। जबरदस्ती हमने तो हाँ देखो कहा कुछ नहीं। कुछ काम राजी से नहीं हो तो जबरदस्ती भी करने चाहिए, अच्छा लगता है कभी कभी। देखो संबंध जबरदस्ती के नहीं होते हैं, है ना। और क्या, अब बताइए क्या करना है मुझे। तुम लक्ष्मण के पास जाओ। अच्छा वो लक्ष्मण, और क्या, वो कर लेंगे शादी। बिल्कुल। ऐसा ना हो वो भी ना करें, मैं निराश हो जाऊं, बड़ी उदास हो जाऊंगी। देखो ऐसा है, कुछ प्रयास तो तुम्हें करना पड़ेगा। नहीं प्रयास तो मैं पूरा कर दूंगी, लेकिन शादी कर लें वो। हाँ क्यों नहीं भाई, जब बार बार प्रयास करोगी। मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी, लेकिन शादी नहीं करी उसकी कोई बात नहीं। जब बार बार प्रयास करोगी तो ऐसा नहीं है कि प्रयास करने में सफलता न मिले। अच्छा और क्या, ठीक है जाती हूँ। जाओ। कुछ गाड़ी घोड़े का बंदोबस्त है। काहे के लिए? अरे जाना है, नहीं, पैदल जाऊंगी, अच्छा नहीं लगेगा। अरे कुछ मेहनत भी करो, ठीक है मैं जाती हूँ। ऐसे थोड़ी विवाह हो जाएगा। आ जाती हूँ जाती हूँ। जाओ। लक्ष्मण हमारे समीप आओ। साधन हम बता रहे, हमारे पास हीरो होंडा है, आ जाओ। लक्ष्मण, जिस देवी का आगमन कुछ समय पूर्व तुम्हारे समीप हुआ था, वह पुनः तुम्हारे पास आने वाली है। उनसे पहले तुम अपने स्थान में पहुंचो और तुम्हें उनसे विवाह करना है, ये हमारा आदेश है। विवाह कैसा? नाक जाए आकाश को, पूर्व पश्चिम कान, लक्ष्मण ऐसी नारी का तुरंत करो सम। जाओ। कोई दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर। हाय भैया, हाय राम, यहाँ तो बिजली सी चमक रही है। आप ये तो हमसे भी ज्यादा सुंदर है। हाय हाय शादी अब इनके साथ में जरूर करूंगी। नमस्कार जी। नमस्कार, आप कौन हैं? हैं? बताइए, ये कह रहे हैं इतनी बड़ी महिला इनके सामने खड़ी है कि कोने में हो, कोने में नहीं, मैं चौड़े में खड़ी हुई हूँ। देवी, लगता है कि आपके स्वरदंड सही से काम नहीं कर पा रहे हैं। हाँ। सुनने की शक्ति नहीं रही है आप में। हमने कहा है कि आप कौन हैं? अच्छा कौन? हमने क्या है, पहचाना नहीं है अभी। सुनो, अभी आपके पास में आई थी शादी का प्रस्ताव लेकर के, वही हूँ मैं। अच्छा। हाँ। अरे वो तो कुछ ज्यादा सुंदर नहीं थी। हाँ, देखो लेकिन आज तो ऐसा प्रतीत होता है कि सुंदरता की मूर्ति मेरे सामने खड़ी है। अरे इधर देखो। अलौकिक। हाँ, शादी कर लो, आपके भैया ने भेजा है। विवाह है? हाँ। अरे विवाह तो हम करेंगे, अवश्य करेंगे, क्योंकि भैया का आदेश हो चुका है अब तो। हाँ। अच्छा कुछ कहना चाहती हैं आप? हैं?
हाय हाय कहना तो बहुत कुछ है कहो आपसे। कहो कहो, कोई बात नहीं। हाय जोगी, हे जोगी, हम तो लुट गए तेरे प्यार में। लौट गई। हाय हाय बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। यही ठीक नहीं हुआ। हाय जोगी, हाय जोगी, हम तो लुट गए तेरे प्यार में। जाने तुझको, जाने तुझको खबर कब। हाय जोगी, हाय 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 जोगी, होय 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 जोगी, हम तो लुट गए तेरे प्यार में। जाने तुझको, जाने तुझको खबर कब होगी। वो चंदा भी देखा, सूरज भी देखा, देखा सूरज बरसा। चंदा देखो, चंदा भी देख लिया और सूरज भी देख लिया, लेकिन आपसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है संसार में। क्या बात करते हाय हैं? हाय सुंदरता की मूरत हो आप। वो चंदा भी देखा, सूरज भी देखा, देखा सूरज बरसों। ओ जब से बाबा, बाबा कह दूं आपको, अरे कुछ भी कहो। बाबा जी के वेश में हो सुनिए। वो जब से योगी तुमको देखा, मन में फूली सरसों। हाय हाय जोगी, ओए 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 जोगी, ओए 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 जोगी, हम तो लुट गए तेरी प्यार में। जाने तुझको, ये जाने तुझको खबर कब होगी। ओ मैं तो सारी, बेबी। मैं तो सारी उमरिया बिताई बैठी तेरी दो नैनों की शरारत में। मैं तो जन्मों का, हाय मैं तो जन्मों का सपना सजाई बैठी तेरी दो अखियों की शरारत में। हाय हाय